अंग बंग कलिंग आदि ये सारे क्षेत्र तो सनातन धर्म के इतिहास में पुरातन राजाओं के नाम पर हुए, लेकिन वर्तमान काल में यह देखने को मिलता है कि बंग अर्थात बंग नाम से जो आज प्रचलित नाम हम जानते हैं, बंगाल, बांग्लादेश आदि का यह क्षेत्र जहाँ बंगाली भाषा मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा है। बंगाल से कई संतों का भी प्रादुर्भाव जब तक होता रहा, जिन्होंने देश ही नहीं वर्ण संपूर्ण विश्व में भारतीय दर्शन का परचम लहराया, जिनमें से स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु आदि विद्वानों का, संतों का नाम अग्रगण्य माना जाता है, लिया जाता है। किंतु दर्शन, ज्ञान, तंत्र, विद्या, कर्मकांड, इन सभी क्षेत्रों से या इन सभी अलग अलग विधाओं से युक्त यह जो क्षेत्र बंगाल है, वर्तमान परिदृश्य में इसमें इस्लामिक प्रचार बहुत पूर्व हो चुका है। यह देखने को मिलता है कि इस्लामिक जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। क्या इतिहास के गर्भ में कोई विशेष ऐसा सेनापति हुआ जिसके कारण कि यह संपूर्ण क्षेत्र इस्लामिक धर्मांतरण का मुख्य केंद्र बना, या कोई और ऐसी विशेष कारण बनी कि यह क्षेत्र सनातन धर्म से दूर होकर के इस्लामिक धर्म की ओर चल पड़ा? इस पर प्रकाश डालेंगे। जब भारत पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी, इब्राहिम लोदी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, वो दिल्ली का सुल्तान था। उस काल में मुसलमानों के तरफ से हिंदुओं पर कितने प्रकार का आक्रमण होता रहा और बहुत बड़े अनुपात में हिंदुओं को धर्मांतरण करा करके मुसलमान बनाया गया। और मुसलमान बनाने का जो तरीका था उनका इतना विभत्स, इतना खतरनाक कि गांव के गांव को एक साथ मुसलमान बनाया गया। किसी गांव को घेर लिया करते थे, वहाँ के हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए दबाव बनाते थे और दबाव बनाने के क्रम में 10-5 को कत्ल कर देते थे। डर के मारे जो कमज़ोर हृदय के थे वो अपने जीने के लिए अपने बाल बच्चों के मोह में मुसलमान बनते चले गए। जो नहीं बन पाए उनके घरों को जला दिया गया, कत्ल कर दिया गया। इस अत्याचार के कारण मुसलमानों की संख्या बढ़ने लगी। इसी क्रम में बंगाल प्रदेश में उनका एक सूबा था मुर्शिदाबाद, वही उसकी राजधानी थी। उसके क्षेत्र में बंगाल, आसाम, ये बहुत बड़े भूभाग आते थे। संयोग से जिस सूबेदार के साथ आगे की घटना होती है, उस सूबेदार के पास संतान सिर्फ एक पुत्री थी। क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र का सूबेदार था, इसलिए उसके पुत्री के दिमाग में ये था कि मैं उससे विवाह करूंगी जो मेरे लायक होगा। पिता के तरफ से बहुत सारे प्रस्ताव आए, लेकिन सभी अधीनस्थ कर्मचारियों की थी, जागीरदारों की थी, इसलिए उस सबको इनकार करती चली और स्वतः अपने समझ से अपने लिए वो एक पुरुष की तलाश कर रही थी जो उसके योग्य हो, जिससे वो विवाह कर सके। इसी क्रम में कहीं कहीं यात्राएं भी करती थी। एक यात्रा के क्रम में वो कहीं से गुजर रही थी
तो एक युवक पर उसकी नज़र पड़ी। उसकी जो दिव्य आभा थी चेहरे की, उसके शरीर का जो बनावट था, लंबाई थी, चौड़ाई थी, जो उसके चेहरे से वीरता और गंभीरता की झलक थी, उसको देख करके वो प्रभावित हो और अपनी यात्रा रोक करके अपने सिपाहियों को बोली कि उस युवक को जरा बुला कर खिलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। सिपाही गए। वो युवक 2-4 सहपाठियों के साथ कहीं बैठा हुआ आपस में कोई चर्चा में लगा था। तो सिपाही लोग पहुंचा और कहा, चलो भैया, आपको हमारी शहजादी बुला रही है। कौन शहजादी? तो मुर्शिदाबाद के सूबेदार की बेटी, वो आपसे बात करना चाहती है। मुर्शिदाबाद के सूबेदार का आतंक ही इतना बड़ा था कि पहले तो वो भीतर से भयभीत हो गया कि शहजादी बुला रही है, शायद लगता है कि कुछ न कुछ हम लोगों पर अत्याचार होगा। फिर भी साहस करके वह युवक उसके पास गया। उस युवती ने उसको आदर के साथ पास बुलाया और कहा, जो सुनो जी, तुम हो कौन, अपना परिचय दो। तो उसने कहा कि यहाँ पास ही में एक गुरु का आश्रम है, हम लोग ब्रह्मचारी हैं, हम लोग यहीं पर अध्ययन करते हैं और अध्ययन के उच्चतम स्तर पर हम लोग पहुँच चुके हैं। क्या नाम है? तो काली नंदन। आज सुनो, मैं तुमसे एक विशेष बात करना चाहता हूँ, जो यहाँ करना तुमसे ठीक नहीं है। मेरे सिपाही तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे लिए सवारी का भी इंतजाम होगा और तुम उन सिपाहियों के साथ कल मेरे महल में आना। मैं तुमसे वहीं बात करूँगी। और कह करके वो शहजादी वहाँ से विदा। अब इसके मन में ये विचार आया कि भाई ऐसा क्या हुआ, तो मेरे जैसे ब्रह्मचारी जो इस आश्रम में रह करके हम अध्ययनरत हैं, हमसे क्या विषय उससे जुड़ा जो हमको महल में बुला रही है बात करने के लिए। तरह तरह की विचारधाराएं उसके दिमाग में आती रही, जाती रही और अपनी समस्या को लेकर के अपने गुरुदेव के पास गया। तो काली नंदन, तो गुरु ने कहा कि सुनो भाई, जब वो बुलाई है और कल वो अपना सिपाही भेजेगी, सवारी भेजेगी तुम्हारे लिए, ये तो पता नहीं है जो क्यों बुला रही है, लेकिन तुम्हें जाना होगा। अगर नहीं जाओगे तो दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। तो उसके सिपाही तुम्हारे साथ क्या बुरा बर्ताव करेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। सचमुच में कल होकर के 2 सिपाही घोड़े पर सवार उसके पास आए और एक घोड़ा साथ साथ लाए और कहे, जो भाई ब्रह्मचारी, आप इस पर बैठो और मेरे साथ चलो, शहजादी ने आपको याद किया है। जाना ही था। वो चला गया शहजादी के पास। शहजादी ने उसके स्वागत के लिए बड़ी तैयारी कर रखी थी। ये देखता रहा और सोचता रहा कि ऐसी क्या बात है मुझ में, जो न कभी इससे कोई परिचय, न कोई बात, न कोई व्यवहार, और मेरे साथ इतना आदर और स्नेह पूर्वक व्यवहार करती है। खैर, देखें आगे क्या होता है। ऐसा कह करके जो उसके लिए उचित स्थान था वहाँ पर वो बैठा। पूछा, जो शहजादी साहिबा, आपने मुझे क्यों बुलाया?
मुझसे कोई अपराध हुआ क्या? कहा जी नहीं, तुमसे अपराध नहीं हुआ, और एक अपराध हुआ भी है। वो अपराध ये हुआ है कि मेरे पिता मेरे विवाह के लिए बहुत परेशान रहा करते थे। बहुत सारे प्रस्ताव मेरे पास आए, लेकिन मुझे कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। तो मैं अपने लिए, अपने शौहर के लिए एक खोजी नज़र से चारों तरफ झांकती थी, और तुम मेरे नज़र पे चढ़ गए। मैं सोच बैठी कि तुमसे अगर मैं निकाह कर लूं तो शायद तुम मेरे मनोनुकूल हो और हमारी तुम्हारी जोड़ी ठीक बैठेगी। तुम विद्वान हो, शरीर से योद्धा हो, और मुझे तो ऐसे ही दूल्हे की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अकेली संतान हूँ और इतना बड़ा राज्य है मेरे पिता के पास, तो इसको संभालने का जो सामर्थ्य रखता हो वही तो मेरा पति होगा। इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहती थी, और तुम मेरे प्रस्ताव को मान जाओ। इसमें तेरा भी भला और मेरा भी भला। प्रस्ताव तो था, कोई भी युवक शादी करता है किसी युवती से, लेकिन प्रश्न यहाँ था कि दो धर्मों के बीच का ये योग बन रहा था, और वह भी उस काल में ब्राह्मणों के पास जो श्रेष्ठता का भाव था वो अपने उच्चतर स्तर पर था। इसलिए काली नंदन ने कहा कि देखो शहजादी, पहली बात तो ये है कि मैं ब्राह्मण हूँ, सनातन धर्मी। हम लोगों के जीने का शैली अलग है, पद्धतियाँ अलग है, और तुम एक मुस्लिम हो, तुम लोग के जीने खाने का ढंग एक अलग है, और तुम लोगों का छुआ हुआ, स्पर्श किया हुआ जल भी हम लोग नहीं जब लेते, तो फिर ये विवाह कैसे होगा? मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैं एक साधारण परिवार का युवक हूँ, जो ये सपना देख रहा हूँ कि जब मेरी विद्या पूरी हो जाएगी तो कुछ धन अर्जित करूँगा और माता पिता को सुख पहुँचाऊँगा, सेवा करूँगा। और तुम ऐसा प्रस्ताव कर रही हो जो मानने योग्य नहीं है, इसलिए मैं अस्वीकार करती हूँ तुम्हारे प्रस्ताव को। पहले तो शहजादी बहुत समझाई, और अंत में कही कि सुन लो, जब मेरे नज़र पर तुम आ ही गए हो तो मैं तुमसे अभी तो चाहूँ जो चाहूँ कर दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुम्हें समय देती हूँ 10 दिन की। तुम इस पर गंभीरता से विचार करो कि तेरा भविष्य किसमें उज्जवल है और सुरक्षित है, और अपने माँ बाप से भी विचार कर लो, अपने गुरुओं से विचार कर लो, अपने मित्रों से विचार कर लो। यह अवसर अगर तुम खोना चाहते हो तो इसमें तेरा भला नहीं है। अंततः तुम्हें मुझसे ही विवाह करना होगा, क्योंकि मैं शहजादी हूँ। अब तक मैं जो चाही हूँ वो पूरा हुआ है, और ये मेरी जो चाहना है तुम्हारे लिए ये भी पूरा होगा। लेकिन मैं तुम्हें समय देता हूँ, तुम इसको पूरा करो, समझ लो। समझने के लिए तुम्हें 10 दिन का समय मैं देती हूँ। और इज्जत के साथ उसको विदा कर दिया। विदा करने के बाद उसको तो बड़ी चिंता पकड़ ली, जो अब क्या होगा। तो शहजादी का आदेश है। अपने मित्रों से भी विचार विमर्श किया, कहा जो मित्रों ने कहा कि भैया क्या उपाय हो सकता है, हम लोग इस पर कुछ नहीं विचार दे सकते। गुरुजी से भी पूछा,
गुरुजी भी इस विचार को सुन करके दंग रह गए। कहा जो इसका निदान क्या हो सकता है, इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। ऐसा करो, तुम अपने गांव भी चले जाओ, अपने माता पिता या तुम्हारे गांव के जो बुजुर्ग होंगे उनसे भी सलाह मशविरा कर लो, क्योंकि जीना तो है समाज में। फिर जैसा होगा सबका समझ वैसा करना। वो गांव गए, अपने माता पिता के सामने ये विषय रखे। तो माता पिता ने कह दिया कि देख, तुम्हें विधर्मी बनना है तो बन जा, अपना धर्म बदल ले, तुमको तख्त और ताज सब मिल जाएगा। किंतु तू सोचता है कि उससे विवाह करके, उस मुस्लिम लड़की से विवाह करके तुम घर लाएगा और तेरे साथ बैठ करके मैं दाना पानी ग्रहण करूंगा, यह असंभव है। मुझे मेरी गरीबी प्यारी है, लेकिन एक मुस्लिम लड़की को बहू बनाना मंजूर नहीं। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा है से करो। कोई उसको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो अंत में क्या किया, फिर लौटा अपने आश्रम और गुरुजी से विचार मंत्रणा किया। गुरुजी ने भी अस्वीकार कर दिया कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी जान दे देना ही सनातन धर्मियों का ये प्रथम कर्तव्य बनता है। इसलिए तुम अस्वीकार कर दो। 10 दिन का जब समय पुर गया तो फिर 2 सिपाही आए। जो भाई ब्रह्मचारी जी, आपको शहजादी ने याद किया है, आपको चलना है महल। तो उसने कहा कि जा करके शहजादी को कह देना कि मुझे क्षमा कर दे, मैं उससे विवाह नहीं कर सकता, और विवाह करने से पहले मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। इसलिए शहजादी को कह दे कि कहीं और नज़र डाले। बहुत सारे युवा इस धरती पर पैदा है, वो किसी से विवाह कर सकते हैं। वह दूत लौट के गया और शहजादी को बोला, ये ऐसा बोला है उसने। तो शहजादी जो है सो रो रही थी। शहजादी रो रही थी तो उसके रोने की खबर उसके पिता के पास गई। उसके पिता थे सूबेदार। वो आए और कहे, जो बेटी, यदि तेरे पास सच्चा इरादा है कि तुम उसी से विवाह करोगी, तब तुम खुश रहोगी, तो इसको मैं पूरा करूंगा। उसको विवाह करना ही होगा। और उसके पिता ने एक फौज की छोटी सी टुकड़ी भेज दी आश्रम पर, और वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके जब दरबार में पेश किया गया तो उसके सामने में यही विषय रखा कि देख, तू मेरे शहजादी की पहली और आखिरी पसंद है, तुम निकाह कर लेगा तो ये तख्त ताज तुम्हें मिलेगा। कहा, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम से विवाह नहीं कर सकता। कहा, तुम हिंदू ही रहना, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि तुम मुसलमान बन जाना। अरे यहाँ विषय हिंदू और मुसलमान का नहीं है, यहाँ नज़र मिलने की बात है। मेरी शहजादी के तुम पसंद है, तुम विवाह करो, तुम हिंदू रहो। मैं धर्म बदलने के लिए तुम्हें नहीं करा, तुम्हें विवाह करना होगा। कहा, जो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मेरे घर की बहू बन ही नहीं सकती, मैं क्यों विवाह करूं? मैं नहीं करूंगा, आपको जो करना है मेरे साथ कर लीजिए। कहा जाए, इसे गिरफ्तार कर लो, कैद खाने में डालो। अभी इसको अपने हिंदू होने का बहुत गुमान है, तो कैद खाने में पड़ेगा तो स्वतः जो है ये समझ जाएगा जो इसको जीना है या घुट घुट के मर जाना है।
और उसको कैद खाने में डाल दिया। कैद खाने में डाल दिया। कैदी को तो लोग भोजन और पानी पहुंचाते हैं, लेकिन जितना भी भोजन और पानी इसको मिलता गया, यह अस्वीकार करता चला गया। तो मुसलमानों के हाथ से छुआ हुआ अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा, भले ही मैं उपवास करते करते मर जाऊँ। और यह स्थिति बनी रही करीब करीब 20 दिनों तक। ना अन्न खाया, ना वो किसी मुस्लिम कर्मचारी के हाथ से पानी पिया, कैद खाने में पड़ा रहा। 20 दिन गुजर जाने के बाद, और शहजादी इस बीच में आती भी थी और समझाती भी थी कि देखो मेरे अब्बा हुजूर अभी तुम्हें मुक्त कर देंगे, तुम मान जाओ, मुझसे विवाह करने के लिए सहमत हो जाओ। मैं नहीं कहती हूँ कि तुम मुसलमान बन जाओ, मैं ही हिंदू बन जाऊंगी। तुम्हारे साथ शादी हो जाए तो मैं ही हिंदू बन जाऊंगी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मान जाओ। लेकिन कहा जो नहीं, तुमसे विवाह कर लूंगा तो मेरा समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, अब मैं मुस्लिम बना लिया जाऊंगा, मरना अच्छा है मेरे लिए। 20 दिन के बाद दरबार में विद्वानों की बैठक हुई, तो उसमें सूबेदार ने चिंता व्यक्त की कि भाई ये किस मिट्टी का बना हुआ युवक है जो 20 दिन से न खाया न कुछ पिया, और मरने की स्थिति तक वो पहुंच गया है, लेकिन वो टूट नहीं रहा है। आखिर उसको इतनी एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो उसमें एक ब्राह्मण, उसके मुसाहिब था कोई, उसने कहा कि महाराज किसी आरोप में मुझे वहाँ पर भेज दीजिए उस कैद खाने में, मैं ज़रा समझूँ, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है और मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं उसको समझता हूँ, समझ जाऊँ कि कैसे इतना साहस है उसको। वो दरबारी ब्राह्मण थे, कहा कि अगर उसको तुम ठीक कर दोगे तो तुमको ये इनाम मिलेगा, ये बख्शिश मिलेगा। उसको कैद खाने में डाल दिया गया, उसी कैद खाने में, और उसने उससे धीरे 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 हल्की फल्की बातचीत करते करते उसके भीतर की पीड़ा क्या है, उसके भीतर का सोच क्या है, उसके भीतर का साहस क्या है, इस सब के बारे में वो ब्राह्मण अनुमान लगाता रहा। 2 दिन के बाद रहने के बाद वो ब्राह्मण उसमें से मुक्त हुआ, उसको आया बुलाने, चलो भाई तुम मुक्त हो, बाहर निकलो। और वो निकल गया कैद खाने से, दरबार पहुंचा और कहा जो सूबेदार साहब, वो ब्राह्मण जो है सो तपस्वी है, वो गायत्री का सेवक है, और गायत्री जो है इतनी शक्तिमान शक्ति है जिसके जप करने वाले को मृत्यु जो है झुका नहीं सकती, मृत्यु आकर के लौट जाती है। वो मर सकता है, संभव है, लेकिन जो गायत्री से उसको तेज प्राप्त है, उस तेज से हो सकता है वो 6 महीना तक भी भूखा रह जाए, मरेगा नहीं। तो उसको कमज़ोर कैसे किया जाए? तो उसी ने सुझाव दिया कि कमज़ोर करने का एक ही तरीका है, उसके मनोबल को तोड़ने का एक ही तरीका है कि उसके शरीर को अपवित्र कर दिया जाए, उसकी तेज घट जाएगी। कैसे अपवित्र कर दिया जाए? तो उसके वस्त्र को गंदा कर दिया जाए, उसके वस्त्र को जूठा कर दिया जाए। तो कैसे संभव है? तो आप हुक्का पीता है ना, दरबार में बहुत लोग हुक्का पीता है, ऐसे 2 हुक्काबाज को जो हुक्का पीता हो कैदी बना करके वहाँ पर उसको भेज दिया जाए। वो हुक्का पिएगा और उसके ऊपर वो धुआं फेंकेगा। वो तो शक्तिहीन हो चुका है, प्रतिरोध तो कर नहीं पाएगा,
लेकिन सहने की जो आंतरिक क्षमता है वो उसकी घटती चली जाएगी और अंततः वो टूट जाएगा। और ऐसा ही हुआ। 2 हुक के बाद मुस्लिम को उसमें कैदी बना करके भेज दिया गया और वो दोनों उसके बगल में रहते थे। अपना जो उनका भोजन था वो खाते पीते थे, मिलता था तो खाते पीते थे और हुक्का पीते थे और उस हुक्के का धुआं उसके शरीर पर फू करके डालते थे। 2-3 दिन डालने के बाद ही फिर शहजादी आई, मिलने कि तुम 24-25 दिन के भूखे हो, तुम तो मरोगे ही, लेकिन तेरे लिए मैं भी मर जाऊंगी, तेरे लिए मैं मरूंगी, तेरे लिए पाप चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। तू तो मर गया, लेकिन तेरे लिए मैं भी मर जाऊंगी, क्योंकि मैं भी किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी, मरना कबूल करूंगी। अगर इस पाप से तुम बचना चाहता है तो मुझसे विवाह कर दो। और सचमुच में वो टूट गया और अपनी स्वीकृति दे दी। स्वीकृति के बाद वो मुक्त हो गया। अब उसका जो वैद्यक इलाज है, जो इलाज होता है उसका हुआ। 15-20 दिन में वो स्वस्थ हो गया, घूमने फिरने लगा और कहा जो देखो अभी भी मैं तुमसे ज्यादती नहीं करूंगी, तुम अगर वैदिक रीति से ही विवाह करना चाहते हो तो मैं तुमसे वैदिक रीति से ही विवाह करूंगी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन विवाह करूंगी, यही शर्त है। तो वह तैयार हो गया, जो ठीक है वैदिक रीति से आप विवाह कर लोगे तो मैं कर लूँगा। और विवाह का समय निश्चित हुआ। जब समय निश्चित हो गया तब सूबेदार के तरफ से उसे संकेत मिला कि देखो भैया, मेरी शहजादी की शादी हो तो इसमें बाराती जम करके होनी चाहिए और जितने बाराती इसमें सम्मिलित होंगे सबको जो है सो माला माल कर देंगे। जाओ अपने गांव, है ना, कुछ सिपाहियों को ले लो और जाओ अपने गांव और सारे गांव वाले को, नाते रिश्तेदारों को, सबको निमंत्रण दो और मेरा मंत्री भी तेरे साथ जाएगा न्योता देने। और बारात को लाने और घर पहुंचाने का सारा खर्च और व्यवस्था दरबार से मिलेगा, लेकिन बारात ऐसी होनी चाहिए जैसा सचमुच में बड़े बड़े लोगों का होता है। जाओ। तो वो गांव गया और अपने लोगों को आमंत्रित किया। सबने कहा कि ठीक है, आप आए हो निमंत्रण देने। चूँकि सूबेदार साहब के तरफ से निमंत्रण है इसलिए मैं सीधे अस्वीकार नहीं करता हूँ, लेकिन एक ही बात कहूँगा कि हम लोग विचार करेंगे। जो वो मुस्लिम लड़की से विवाह कर रही है तो उस बारात में हमें जाना है या नहीं जाना है, हम लोग विचार करके तब आपको सूचित करेंगे, आप वैसा ही व्यवहार करें। सभी लोग लौट आए। इधर विवाह की तैयारियां होनी शुरू हो गई। दिन आते गए लेकिन गांव के तरफ से कोई सूचना नहीं आई कि हम लोग 2 आ रहे हैं या 1000 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ऐसी कोई सूचना नहीं आई दरबार में। और अंततः शादी का दिन आया, पंडितों को बुलवाया गया और वैदिक रीति से उसका विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो 1 हफ्ते के बाद एक दूत वहाँ से भेजा गया गांव, जो बहू लेकर के वो फलाने दिन आवेंगे अपने गृह प्रवेश के लिए, है ना। गांव के लोग सुने तो सन्न रह गए। एक तो मुसलमान से विवाह कर लिया और दूसरे वो अपनी बहू को लेकर के गांव में आवेगा, कुल देवता की पूजा करेगा,
भोज करेगा और उसमें सभी लोगों को आमंत्रित करेगा और उसके साथ वह उसके हाथ का छुआ हुआ और बनाया हुआ भोजन सभी ब्राह्मण करेंगे। ये तो हम लोग का जात भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सारे लोग परेशान हो गए और सोचा कि अगर विरोध करेंगे तो उसके साथ तो सिपाही होंगे, लड़ाई हो जाएगी तो हम लोग मारे जाएंगे। ये विचार मंथन चला, क्या हुआ होगा। तो हुआ कि ऐसा करो, ना कुछ कहने की ज़रूरत है ना कुछ सुनने की ज़रूरत है, बैकआउट हम कर सकते हैं उसका। इसी से समझ जाएगा जो समाज ने उसको स्वीकार नहीं किया और लौट के चला जाएगा। खैर, जो निश्चित दिन था उस दिन उसके साथ सुरक्षा प्रहरी ये लोग भी साथ थे। वो मुर्शिदाबाद से अपने गांव पहुंचा। गांव पहुंचने पर अपने सैनिकों को बाहर ही खड़ा कर दिया, गांव से बाहर। गांव में कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं और शहजादी जाएंगे। और दोनों अपने गांव में गए तो गांव में एक भी आदमी उनको नहीं दिखा, एक भी आदमी नहीं दिखा। खैर, गलियां पार करते करते अपने घर गए तो देखे कि घर में ताला लटका हुआ है। तो बुझ गया भीतर से कि गांव ने हमको स्वीकार नहीं किया और हमारे माता पिता भाई बंधु ने भी अस्वीकार कर दिया। अपने पत्नी को, जो शहजादी थी, उसको वहीं पर खड़ा कर दिया। कहा, जब तुम यहीं पर थोड़ी देर रुको, क्या मैं गांव में देख लूँ जो कोई है कि नहीं है और जान तो लूँ जो बात क्या है। तो वो घूमने लगा गांव में घूमते घूमते एक जगह, और तो कहीं कोई नज़र नहीं आया, लेकिन एक जगह से जब गुजर रहा था तो उसको खांसने की आवाज़ सुनाई। तो खांसने की आवाज़ से उसको अनुमान हुआ कि इसमें कोई है। तो उसके दरवाजे गया, भीतर प्रवेश किया तो कहा, देखा जो एक बूढ़ा आदमी, अशक्त बूढ़ा, एक चटाई पर लेटा हुआ है। तो कहा, बाबा। कौन है बाबू? बाबा, मैं काली नंदन हूँ। अरे बाबू रे बाबू, तू आ गए? हाँ बाबा। अरे बाबू, तेरे डर से तो गांव के सारे लोग दंगल पकड़ लिया। क्यों? तुम एक मुस्लिम से शादी कर लिया और अपनी पत्नी को लेकर के आज आने के लिए तुम वहां से सूचना भेज चुका था। तो तुम्हारा विरोध करता तो तुम्हारी फौज जो है मार काट करता, गांव में आग लगाता। इस डर से जो मार लड़ाई नहीं हो आपस में, सारे लोग गांव छोड़ करके जंगल चले गए। आप क्यों नहीं गए बाबा? कहा, मैं क्या करता, मैं बूढ़ा, 4 लोगों की जरूरत थी। ये 4 लोग मेरा बेटा कहाँ से लाता, इसलिए भाग्य के भरोसे मेरा बेटा यहीं छोड़ करके जंगल चला गया अपनी माँ को साथ लेकर। इसलिए मैं गांव में बच गया, क्योंकि मैं अपने पाँव से तो चल नहीं सकता, मैं तो लोथ। तो रुक गया और कुछ बातें हुई और अंत में वो बोल करके गया कि बाबा, विवाह तो जरूर मैंने एक मुस्लिम से कर ली। जब मुझे कैद कर लिया गया, समस्या तो सबको जानकारी थी कि शहजादी ने प्रण कर रखा है मुझसे विवाह करने के लिए और मैंने इनकार किया। समस्या की जानकारी सबको थी। विवाह में भी सबको प्रस्ताव आया बारात में आने के लिए, नहीं आए तो मैं तो समझ गया कि लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। लेकिन मैंने वैदिक रीति से विवाह किया है, वो अलमा कलमा से शादी नहीं किया है। वो एक हिंदू रीति से ब्याहित पत्नी है मेरी। और इतना करने के बावजूद भी यदि हमारे माता पिता स्वीकार नहीं करते हैं और हमारे माता पिता को ये भय है कि समाज स्वीकार नहीं करेगा, तो इतनी कट्टरता ब्राह्मणों में
हम भी तो विद्वान हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि विश्वामित्र ने राक्षस कुल की लड़की से शादी की, जिससे रावण पैदा हुए, विभीषण भी पैदा हुए। ये परंपरा तो पूर्व में भी रही है। आगे की बात क्या हो है मैं तो नहीं जानता, लेकिन जिस पुरुष से जिस लड़की की शादी हो गई, उस लड़की की जाति, उसका संस्कार, उसका समाज सब वही हो जाता है। शास्त्र कहता है गोत्र बदल जाते हैं। इतना विद्वान होकर के भी हमारा समाज हमें अस्वीकार कर दिया। ये तो घिनौनी कट्टरता है। तो आज मैं यहाँ से तिरस्कृत होकर के लौट रहा हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ, मैं इस्लाम धर्म के अनुसार इससे विवाह करूँगा, मैं इस्लाम स्वीकार करूँगा। और आपकी जो थोथी कट्टरता है, आपकी जो ये थोथी कट्टरता है, अब इसका जवाब तलवार देगा। शायद आप लोग तलवार की भाषा को समझ पाएंगे। आप गांव वाले को यही कह दीजिएगा मैं आऊँगा। और आज तो मैं लौट रहा हूँ, उस दिन मैं ये गेट तोड़ूंगा, सिक्कड़ काटूंगा और गोसाई को छूऊंगा। मैं देखता हूँ कि कौन ब्राह्मण मरने के लिए तैयार है। मैं जा रहा हूँ। और वो लौट करके चला गया, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, इस्लामिक रीति से पुनः विवाह किया अपने पत्नी से। और जब गांव में लौटा तो 10,000 फौज लेकर के लौटा और पूरे गांव को घेर लिया। अब तो कोई जंगल में भाग भी नहीं सकता था, सारे लोग घिर गए। और वो गया, अपना दरवाज़ा तोड़ा, घर में घुसा और अपने माँ बाप को कहा कि बोलो अब क्या करोगे, क्या तुम मुझे रोक दोगे अपनी गुसाई कुल देवता को छूने से? तो पहले तो मैं पूछता तो तुम्हारा कुल देवता भाग जाता। अब तो तुम्हारा कुल देवता नहीं ना भागेगा, मैं मुसलमान हूँ, मैं छू रहा हूँ तुम्हारे कुल देवता को, आकर के रोको। और अब जब मैं हो ही गया मुसलमान तो तू हिंदू क्यों रहेगा? तू लोग भी मुसलमान बन जा, जो फिर एक साथ बैठेंगे, बतियाएंगे, खाएंगे। और उसने पूरे गांव को घेर करके एक जगह इकट्ठा किया और कहा जो बोलो कौन कौन तुम में से मुसलमान बनने को तैयार है और कौन कौन मरने के लिए तैयार है। तो आवेश में कुछ युवक सामने आ गए, जब मैं मर जाऊंगा लेकिन मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करूंगा। तो बस ऐसे 10 को काट दिया। अपने सिपाहियों को बोला कि इनको कत्ल करो। और 11 में से पूछा कि अब बोलो तुम भी मरोगे या मुसलमान बनोगे? एक साथ सबों ने इस्लाम स्वीकार किया। और वहाँ से जो इस्लाम का कदम आगे बढ़ा तो देखने में तो था ही विशाल चेहरा, सकल सूरत का, बहुत बुलंद, कसरती शरीर था, खूबसूरत था। उसने जो वहाँ से ब्राह्मणों के गांव को, हिंदुओं के गांव को जलाना, काटना, मारना, मुसलमान बनाना जो शुरू किया, तो बंगाल से लेकर के आज के जो बंगाल है, वेस्टर्न पश्चिमी बंगाल जिसको कहते हैं, वहाँ से लेकर के और पूरा पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है, वहाँ से बढ़ते बढ़ते वह कामाख्या मंदिर तक को ध्वस्त कर दिया। बंगाल में एक भी मठ और मंदिर सुरक्षित नहीं रखा। ये ब्राह्मणों की कट्टरता, जो एक ब्राह्मण कुमार को मुस्लिम बनने पर मजबूर किया। और आज उन्हीं की संतानें करीब करीब बांग्लादेश से लेकर के और बंगाल, आसाम तक, ये 30 करोड़ की संख्या है। ये 30 करोड़ हिंदुओं को मुसलमान बनाने की स्थिति में पहुंचाने वाला ये कट्टरवादिता है ब्राह्मणों की। और यह घटना सिर्फ यही नहीं हुई, ऐसी ही घटना कश्मीर में भी हुई कि जब हुनों ने और तातारों ने कश्मीर को अपने अधिकार में कर लिया
तो उसे भी शौक था कि हम लोगों का पास कोई धर्म नहीं है। तो उसकी इच्छा थी कि प्रजा का जो धर्म है, एक व्यवस्थित धर्म है, सही धर्म मानने वाले लोग थे कश्मीर में। तो वहाँ जो विजेता पक्ष था उसने कहा कि भैया मुझे भी हिंदू बना लो, कि मैं भी तुम्हारे मंदिरों में तुम्हारे साथ बैठूं और पूजा सीखूं, क्योंकि हमारे देश में कोई धर्म नहीं, वहाँ कबीलाई कानून चलता है। वो सब मंगोलियन, तातारियन, ये सब लोग थे। लेकिन वहाँ के ब्राह्मणों ने भी कट्टरता दिखाई और कहा जो विधर्मी तो कभी हिंदू हो ही नहीं सकता, तुम शिव के मंदिर में जा ही नहीं सकते। भले तुम जीत गए तलवार के जोर से, तुम राजा हो गए, शासन करो, लेकिन हम तुमको हिंदू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी मौके का लाभ मुसलमानों ने लिया, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक आ पहुंचा था। और उन मुसलमानों ने कहा कि आओ आओ, मेरे धर्म में तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। और उन्होंने सारे उस हूणों को, उस तातारों को और उन मंगोलियन को मुसलमान बना लिया। और अब ऐसी स्थिति बन गई कश्मीर में कि वहाँ से एक एक ब्राह्मण को क्या तो मारा गया या उजाड़ा गया। आज खलास है कश्मीर ब्राह्मणों के बिना। ये कट्टरता जो है हमारे ब्राह्मण समाज में, इसने यहाँ पर बहुत बड़ी भूल करके मुसलमानों की संख्या को बढ़ाया। और यह आज़ाद भारत में धीरे धीरे अब घट रहा है, कट्टरता समाप्त हो रही है। एक नए सोच के साथ सब मिलजुल करके हिंदू अब आगे बढ़ रहा है। भविष्य में इस संकट का भी निदान होगा, लेकिन पूर्व में जो गलतियां हो चुकी है उसको भारत ने 800 वर्षों तक झेला है। आगे ऐसी स्थिति ना बने, बस यही कामना है कि वैसे इतिहास को फिर न दोहराया। धन्यवाद।